गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, स्टेट लेवल के अन्य एग्जाम, रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कई क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इकबाल खान, हसरत मोहानी। आपको बता दें, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। एक क्वेश्चन ये बनता है, इनको भारत रत्न दिया गया तो पहले विदेशी व्यक्ति थे। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा था इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो ये इनको भारत रत्न दिया गया 1987 में। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन यहाँ पे आपको मूव करवाएगा, ये कह सकता है कि पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इनको सीमांत गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से भी जानते थे। इनको NWFP का गांधी भी कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, 1930 में गांधी जी का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसी समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर खुदाई खिदमतगार नामक जो इनकी संस्था थी, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया, अर्थात लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया। लाल कुर्ती आंदोलन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन किसका था? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान का था। अब आपको बता दें, आपके सामने स्क्रीन पर उनकी फ़ोटो दिख रही होगी। एक क्वेश्चन और पूछा था, फाख्तून और 10 रोज़ा नामक समाचार पत्र किसके थे? फाख्तून और 10 रोज़ा नामक समाचार पत्र जो थे वो सीमांत गांधी जी के थे, अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में प्रथम विदेशी नागरिक सम्मान भारत में किसको मिलता है? फाख्तून 10 रोज़ा हमने बताया, लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार और इनके नाम। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन बी आपके सामने है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वास्तुकला का गांधी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इकबाल खान, लॉरी बेकर। इसको अगर आप ऑप्शन से देखें तो हो सकता हो एलिमिनेट नेचर से लगाएं तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, और सही भी होगा, लॉरी बेकर, वास्तुकला का गांधी। आपको बता दें इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, समाज सेवी व्यक्ति थे, और इनको जो कहा जाता था लोकल यानी निर्धनों का वास्तुकार भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन ये बने, निर्धनों का वास्तुकार किसे कहा जाता था? निर्धनों का वास्तुकार, तो निर्धनों का वास्तुकार लॉरी बेकर कहा गया। आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय गांधी से इनकी मुलाकात भी हुई थी, और भारत का एक सर्वोच्च सम्मान तो नहीं है लेकिन पद्मश्री सम्मान, आपको पता होगा, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो भारत के नागरिक सम्मानों में पद्मश्री भी इनको प्राप्त रहा है। हमने बताया इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो आप देखें, ये इनकी फ़ोटो आपके सामने। वास्तुकला का गांधी किसे कहा जाता है? तो लॉरी बेकर, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अनाज की गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन है वंदना शिवा, वीके शर्मा, MS स्वामीनाथन, मेधा पाटेकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वंदना शिवा। वंदना शिवा, एक आंदोलन हुआ था नवधान्य का निर्माण आंदोलन, यानी नया बीज आंदोलन। आपको बता दें, वंदना शिवा ने भारत में 40 से अधिक बीज बैंकों की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी काम किया था। एक अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज बीज विद्यापीठ की शुरुआत की थी देहरादून में, और आपका जन्म भी देहरादून में ही हुआ था। वंदना शिवा, वंदना शिवा की कुछ किताबें पूछी जाती हैं, जिनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेइंग अलाइव। अगर आप देखें, स्टेइंग अलाइव एक बुक और इनकी इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आती है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये किताब इन्वायरमेंट सेक्शन में बहुत पूछी गई है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, वंदना शिवा। तो हमारे यहाँ पे बीज को लेके, फसल को लेके बड़ा नाम होता है, इसलिए इनको अनाज के गांधी के नाम से वंदना शिवा को जानते हैं। पर्यावरणविद रही हैं भारत की।
इनका फ़ोटो आप देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, एक खेत पे खड़े हुए दिख रही हैं। तो अनाज का गांधी किसे कहा जाता है? तो वंदना शिवा को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्लैक गांधी की संज्ञा विश्व इतिहास में किसे दी गई है? ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, नेशनल मंडेला, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे जूनियर लगाएं तो सबसे अच्छा है। अमेरिका में 1929 में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था और निग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने जो आंदोलन किया था वो अहिंसात्मक आंदोलन था। आपको पता है भारत में गांधी जी इसीलिए फेमस रहे अहिंसात्मक आंदोलन के लिए। तो दुनिया भर में जो अहिंसात्मक आंदोलन हुए तो एक तकिया कलाम लैंग्वेज में गांधी की संज्ञा दी गई। तो इनको ब्लैक गांधी कहा गया या बोल सकते हैं अमेरिका का गांधी भी कहा गया। एक क्वेश्चन और बताएं इनके बारे में आपको, बाइबिल का अनुवाद इन्होंने जर्मन भाषा में किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर साहब ने किया था। इनकी हत्या कर दी गई थी 1968 में। गांधी जी की भी हत्या हुई थी। हम लोग गांधी सेक्शन पढ़ रहे हैं, किन किन लोगों को गांधी के नाम दिए गए। इनकी भी हत्या 1968 में कर दी गई थी। देखिए इनकी फ़ोटो ये है। और अहिंसात्मक आंदोलन के लिए निग्रो समुदाय आप समझते होंगे, जो काले रंग के लोग, वहाँ गोरे काले का भेदभाव ज़्यादा रहा है, तो उसको इन्होंने प्रोटेक्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का गांधी। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आप सबको मालूम है कि बिहार के गांधी के रूप में राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। और स्वतंत्र भारत में, जब स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि ये कहेंगे जब पहली नेहरू की कैबिनेट बनाई गई थी तो उसमें खाद्य और कृषि मंत्री भी आपको बनाया गया था। खाद्य कृषि मंत्री मुश्किल से 1 सप्ताह तक रहे थे और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बिहार के सीवान जिले में इनका जन्म हुआ था। लोकल प्लेस जीरादेई था। और इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन आप समझते होंगे। एक क्वेश्चन का हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये बनता है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को इस्तीफा दिया तो उस समय इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए अस्थायी रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, वंदना शिवा, वीके शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, मेधा पाटेकर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा। देखिए आपके सामने सुंदरलाल शर्मा की पिक दिख रही है। आप यहाँ पे जनजाति समूह का नेतृत्व करते रहे छत्तीसगढ़ में और गांधी जी से संबंधित रहे और गांधी आंदोलन में भूमिका ली। आपका संबंध गांधी के आंदोलनों के बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी संबंधित रहा। तो सुंदरलाल शर्मा, आगे चल के भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में है वंदना शिवा, गोकुल भाई भट्ट, वसुंधरा राजे सिंधिया, मेधा पाटेकर। इसका आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। आपको बता दें इनका पूरा नाम था गोकुल राम दौलत राम भट्ट। गांधी के नेतृत्व में इन्होंने काम किया और भारत के नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित रहे। 1947 में सिरोही रियासत जब बनी तो उसके सरकार के ये प्रमुख व्यक्ति बनाए गए और आगे चल के सिरोही के प्रधानमंत्री भी बने। और जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो ये सांसद भी सिरोही से रहे थे कुछ दिनों के लिए। ये देखिए गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आपके सामने इनकी पिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बिडोनी। इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। और आपको बता दें अभी हाल में जून 2020 में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार पेपर में, गैरसैंण घोषित की गई थी। इसको 1992 में सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी के रूप में मान्यता इन्होंने दी थी। ये 1992 की बात है, तब तो उत्तराखंड बना भी नहीं था, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ही हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लेते हैं,
ये इनकी फ़ोटो, उत्तराखंड के गांधी के नाम से इंद्रमणि बडोनी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मदुरै का गांधी किसे कहा जाता है? मदुरै के गांधी कह दे या दक्षिण भारत का गांधी कह दे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का गांधी। ठीक है, मदुरै के गांधी या दक्षिण भारत के गांधी बोल दिया जाए तो ऑप्शन हमारा लग जाएगा M.R. सुब्रमण्यम। N.R. सुब्रमण्यम गांधी जी के हरिजन सेवक संघ से जुड़े रहे थे और बाद में आगे चल के मदुरै से सांसद भी रहे थे। भारत सरकार ने बाद में इनके नाम का टिकट भी जारी किया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इनकी आप पिक देख लें, इस तरीके से है N.R. सुब्रमण्यम, और समाज सेवा से ताज जिंदगी भर जुड़े रहे, दलित वर्गों का साथ लेते रहे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताए जो कि गांधी के निकनेम पे अक्सर पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के हैं और सभी प्रश्न पत्रों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।